उत्तर भारत के दक्षिणात्य शैली के श्री रंग मंदिर के लगभग पौने 200 वर्ष प्राचीन चंदन से बने विशाल रथ में बैठकर ठाकुर गोतारंग मन्नार भगवान के दर्शन करने को लेकर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। लगभग 60 फीट ऊंचे ठाकुर जी के भव्य रथ को खींचने के लिए भक्तों में होड़ लगी रही। श्री रंग मंदिर दिव्य देश के ब्रह्मोत्सव में चैत्र कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि पर ठाकुर गोतारंग मन्नार चंदन से बने विशालकाय रथ पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देने के लिए निकले। परंपरा अनुसार सुबह के मुहूर्त में ठाकुर रंगनाथ भगवान श्रीदेवी व भूदेवी के साथ निज गर्भगृह से पालकी में विराजमान होकर निकले। संपूर्ण क्षेत्र भगवान रंगनाथ के जयकारों से गुंजायमान हो गया। रीति रिवाज से मंदिर पुरोहित विजय किशोर मिश्र और गोविंद किशोर मिश्र ने वेद मंत्रोच्चारण कर पूजन अर्चन किया। लगभग 1 घंटे की पूजा प्रक्रिया के बाद जैसे ही 7 कूपे के धमाके और काली के स्वर्ण रथ के चलने का संकेत किया गया, जिसे देख भक्तों का उल्लास दुगना हो गया। रंगनाथ भगवान के जयकारे लगाकर विशालकाय रथ को खींचने की होड़ लग गई। वहीं इसी बीच रथ बड़ा बगीचा पहुंचा, जहां विश्राम के बाद मंदिर के लिए रथ को रवाना किया गया और मेले में सुरक्षा के दृष्टिगत भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं नगर निगम द्वारा चुंगी चौराहे पर मेले में आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए खोया पाया केंद्र भी लगाया गया, जो मेले में आने वाले लोगों के लिए कारगर साबित हुआ। रंगनाथ की रथ यात्रा क्या महत्व है इसका, कितनी पुरानी परंपरा, कैसे निकाला जाता है? श्री गोदा रंग मन्नारम राधा कृष्ण स्वरूपकम सर्वाभीष्ट प्रदम वंदे वंदनीयम सुराधवी। गोदा लक्ष्मी जी, मन्नार नारायण, ये दोनों राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण के ही स्वरूप हैं, जो सभी भक्तों की मनोकामना अभिष्ट को पूर्ण करते हैं। जिसका देवता लोग भी, सुरादेवी देवता भी अर्चन वंदन इनका पूजन करते हैं। यह श्री रंग मंदिर दिव्य देश है। यहाँ पांचरात विधि से पूजन होता है। यहाँ के जो प्रधान उत्सव हैं उसमें वैकुंठ उत्सव है, धनुर्मास उत्सव है, झूला उत्सव है, बसंत उत्सव है। उसी में ये ब्रह्मोत्सव है। ब्रह्मोत्सव जो है ब्रह्मा जी ने मनाया है और आज 7वें दिवस में भगवान रथ पर विराज होकर के सवारी निकल रही है। यहाँ पर प्रातःकाल सुबह 5 बजे भगवान गाजे बाजे के साथ दाखिड़ पद्धति के जो वाद्य यंत्र हैं उनको बजाते हुए, मूल पाठ करते हुए, सभी वेदों के पाठ करते हुए भगवान यहाँ विराज आए और आने के बाद में 7:25 पर उनका पूजन करके रथ में विराजमान हुए। उसके पश्चात पंचांग पूजन हुआ, स्वस्ति वाचन, मंगलाचरण, संकल्प इत्यादि के पश्चात में विश्वक्सेन जी का पूजन हुआ, कलश स्थापन हुआ, पुण्यावचन हुआ। समस्त देवता सौ नवग्रह इत्यादि, ब्रह्मा पंचोंकार, 10 दिक्पाल इत्यादि सबका पूजन होकर लक्ष्मी नृसिंह सुदर्शन जानकी वल्लभ हनुमान जी के सहित में भगवान श्री गोदारंग मन्नार भगवान का पूजन हुआ। दिग्रक्षण हुआ, 10 दिग बलिदान हुआ, 10 दिक्पालों का बलिदान हुआ और विघ्न निवारणार्थ कूष्मांड बलिदान और नारिकेल बलिदान हुआ। उसके पश्चात में भगवान की आरती, पुष्पांजलि, प्रदक्षिणा इत्यादि करके उसके पश्चात में रथ की यात्रा सुबह 7:15 बजे प्रारंभ हो गई। यहाँ से रथ यात्रा प्रारंभ होकर के अब यहाँ से प्रारंभ होकर के बगीचा जाएगी। बगीचा में ठंडाई का भोग लगेगा। 1 घंटे में विश्राम के पश्चात में, राजभोग के पश्चात में फिर सवारी वहाँ से पधारेगी। पधारने के बाद में यहीं रथ मंडप में आएगी। आने के पश्चात में यहाँ से भगवान की सवारी का पुनः श्रृंगार आभूषण। कितनी पुरानी प्राचीन परंपरा है ये? और रथ की बात करें तो कितना पुराना? 80 वर्ष हो गए इस परंपरा को होते हुए। रथ की बात करें तो किसका बना हुआ है ये? कितना वजन होगा? की लकड़ी का बना हुआ है। कितना वजन होगा? उसमें कितने लोग होंगे? काफ़ी वजन है और ये 56 फुट ऊंचा है। कल सायंकाल में छत्र कलश का पूजन होते, छत्र कलश विराजमान हुआ। विराजमान होने के पश्चात में अब पूजन होकर के रथ प्रारंभ हो। ऐसा दिव्य रथ कहीं उत्तर भारत में और कहीं नहीं है? ऐसा दिव्य रथ यहाँ उत्तर भारत में नहीं है, दक्षिण इत्यादि में है, लेकिन यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। ये इससे बड़ा उत्तर भारत में कोई मंदिर नहीं। आज जो रंग जी का मेला जो निकल रहा है, रथ का मेला है, क्या इसकी मान्यता होती है, किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, दक्षिण भारत का रथ का मेला है और ये करीब 12 दिन चलता है, जिसको कि ब्रह्म महोत्सव के नाम से जाना जाता है। रंग जी मंदिर परिसर में जितने भी स्वर्ण चांदी के वो हैं सवारियां हैं
उन पर रोज गोदा रंगमनार में भगवान निकलते हैं और मंदिर से शुरू होती है यात्रा और रंग जी के बगीचे में आती है। वहाँ थोड़ी देर विश्राम करने के उपरांत फिर वापस रंग जी मंदिर में जाती है और ये अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को संरक्षित कर रही है। ये विश्व प्रसिद्ध मेला है और यहाँ पूरे विश्व से लोग आते हैं और आप भीड़ देख ही रहे हैं। और इस रथ के बारे में मान्यता है कि ये चंदन का बना हुआ है, जिसकी कि पुरातन काल से चला आ रहा है। तो इस संस्कृति को हम सब संरक्षित रखें, यही हम ब्रजवासियों का कर्तव्य है। बोल रंगनाथ भगवान की किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है, बहुत सहिष्णुता है। नगर निगम की बहुत अच्छी व्यवस्था है, शासन प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, विद्युत विभाग की व्यवस्था है कि उन्होंने इस टाइम जब रथ निकल रहा है तो विद्युत कनेक्शन को काट दिया है जिससे कोई दुर्घटना ना हो। बाकी देखिए भीड़ का तो अपना होता ही है। मंदिर प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिस तरीके से रथ को निकाला जा रहा है, जगह जगह रोक के सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, भोग प्रसाद लगा रहे हैं और बहुत व्यवस्था के तरीके से ये निकलता है। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।